हे गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल विजन अकेडमी क्लासेस। आज की इस वीडियो में हम टॉप 20 क्वेश्चन करेंगे जो कि आपकी आने वाली सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। आप किसी भी वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, जिस भी एग्ज़ाम में आपका जीके पूछा जाता है, सभी एग्जाम्स के लिए वीडियो इंपॉर्टेंट रहेगा। तो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का लेक्चर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया हुआ है आपको, हु सेल्स अ जॉइंट सेशन ऑफ पार्लियामेंट। इसका आंसर हो जाएगा प्रेसिडेंट। आपसे पूछा गया है कि हु कॉल्स अ जॉइंट सेशन ऑफ पार्लियामेंट, पार्लियामेंट का जॉइंट सेशन कौन बुलाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा प्रेसिडेंट, यानी कि आपके भारत के जो प्रेसिडेंट है वो आपका जॉइंट सेशन बुलाते हैं पार्लियामेंट का। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, द वर्ड LBW इज़ फ्रॉम विच गेम। सभी जानते हैं, तो LBW आपका क्रिकेट से रिलेटेड है ये, ठीक है। LBW होते हैं क्रिकेट में, इससे आउट हो जाते हैं, तो ये आपका क्रिकेट से संबंधित टर्म से आपके, तो ध्यान रखना इसे। अगला दिया हुआ है थर्ड वाला, विच लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर प्रोटेक्ट अस फ्रॉम अल्ट्रावायलेट रेस कमिंग फ्रॉम द सन। तो ओजोन लेयर जो है आपकी, ये हमें प्रोटेक्ट करती है आपकी एटमॉस्फेयर से, जो अल्ट्रावायलेट रेज आती है सन के द्वारा, उससे हमें बचाती है। और अगर मान लो वो रेज हमें हमारी स्किन पे आ जाती है तो हमें कैंसर का खतरा होता है, यानी कि हमें कैंसर हो जाता है उस रेस से, ठीक है। तो ये हमें जो ओजोन लेयर होती है, ये सन से आने वाली अल्ट्रा वायलेट रेस से हमें बचाती है। यूवी रेस होती है ये, इन्हें अल्ट्रा वायलेट रेस भी बोलते हैं। क्वेश्चन फोर्थ दिया हुआ है, वेयर इज़ द दरगाह ऑफ ख्वाजा मोइजुद्दीन चिश्ती। मोइजुद्दीन चिश्ती की दरगाह पूछिए आपसे कहाँ पे है, तो ये अजमेर में है, ठीक है। अजमेर में है आपका। अजमेर कहाँ है? राजस्थान में है। और ख्वाजा मोइजुद्दीन चिश्ती की जो दरगाह है वो आपकी अजमेर में है, ठीक है। ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे बढ़ते, क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है, आफ्टर विच वॉर डिड एम्परर अशोक टेक बुद्धिज़्म। यानी कि किस वॉर के बाद में आपका अशोक ने बुद्धिज़्म को अपना लिया था, ठीक है। वो पूछा है आपका, तो लैंडिंग वार। लैंडिंग वार के बाद जो अशोक था उसने बुद्धिज़्म को अपना लिया था, ठीक है। लैंडिंग वार था, बहुत ही खतरनाक वार था आपका। कलिंग वार बोलते हैं इसे, कलिंग, ठीक है। कलिंग के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म को अपना लिया था। क्वेश्चन 6 दिया हुआ है आपको, विच इज़ द सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। विच इज़ द सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया कौन सी है आपकी, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है आपकी, यही आपकी सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया है, ठीक है। RBI जो है आपकी सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के नाम से जानी जाती है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे आपका? मुंबई में है। और इसकी जो एस्टेब्लिश्ड हुई थी ये आपकी 1935 में हुई थी, ठीक है। 1 अप्रैल 1935 को ये एस्टेब्लिश्ड हुई थी और 1949 को ये नेशनलाइज्ड हुई थी आपकी, ठीक है। RBI, ध्यान रखना, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया आपकी कौन सी है? RBI होती है। और इसका हेडक्वार्टर आपका मुंबई में है। इसके ये जो एस्टेब्लिश हुई थी आपकी 1935 में हुई थी 1 अप्रैल को, और इसका जो नेशनलाइज हुआ था वो 1949 को हुआ था। क्वेश्चन 7 दिया हुआ है, वेयर इज़ द सोलारगंज म्यूज़ियम। इसका आंसर हो जाएगा आपका हैदराबाद। आपका सोलारगंज म्यूज़ियम कहाँ पे है, तो हैदराबाद इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 8, हु हैज़ बीन द लॉन्गेस्ट चीफ मिनिस्टर इन इंडिया। लॉन्गेस्ट चीफ मिनिस्टर इंडिया में कौन था आपका, तो इसका आंसर हो जाएगा ज्योति बसु था आपके वेस्ट बंगाल से, ठीक है। वेस्ट बंगाल से आपके ज्योति बसु है, ये लॉन्गेस्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ इंडिया रहे हैं लगभग 21 ईयर्स तक। सबसे लंबा टाइम पीरियड है ये आपका ज्योति बसु का। 21 ईयर्स तक आपके किसी स्टेट के चीफ मिनिस्टर रहे हैं ये। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। वेस्ट बंगाल के 21 ईयर्स से भी ज़्यादा है, ठीक है। ये कंफर्म नहीं है, 21 ईयर्स से ज़्यादा हो सकता है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 9, विच इज़ द लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड। लॉन्गेस्ट रिवर बताना आपको वर्ल्ड की। तो जो ये नॉर्थ ब्लू वाली जो रिवर है आपकी, ये आपकी लॉन्गेस्ट रिवर है, ठीक है। लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड कौन सी हो जाएगी? नॉर्थ ब्लू। अगला क्वेश्चन दिया हुआ क्वेश्चन नंबर 10, एट वाट टेम्परेचर आर सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट टेम्परेचर इक्वल। आपसे पूछा गया कि कौन सा टेम्परेचर पे आपका सेल्सियस और फ़ारेनहाइट टेम्परेचर इक्वल होता है। तो -40 डिग्री पे आपका सेल्सियस और फ़ारेनहाइट टेम्परेचर इक्वल होता है, ठीक है। -40 डिग्री सेल्सियस पे होता है आपका, -40 डिग्री पे आपका सेल्सियस और फ़ारेनहाइट दोनों इक्वल होते हैं। क्वेश्चन 11 दिया हुआ है आपको, हुज अलॉय इज़ ब्रॉन्ज। ब्रॉन्ज का अलॉय क्या है, तो कॉपर एंड टीन आपके ब्रॉन्ज के अलॉय है, ठीक है। जो ब्रॉन्ज है आपका कॉपर और टीन का
अलॉय होता है। क्वेश्चन 12 दिया हुआ है आपको, द दिलीप ट्रॉफी इज़ रिलेटेड इन विच स्पोर्ट्स। तो इसका आंसर हो जाएगा क्रिकेट। क्रिकेट से संबंधित है आपकी ये दिलीप ट्रॉफी, क्रिकेट में दी जाती है। ठीक है, ध्यान रखना, ट्रॉफी से भी रिलेटेड एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में हर बार पूछा जाता है, तो इम्पोर्टेंट रहेगा आपके लिए। क्वेश्चन 13 दिया हुआ है, व्हाट विल बी द फुल एक्सटेंट ऑफ एलपीजी। एलपीजी का फुल फॉर्म आपको पूछा गया है, तो लिक्विड पेट्रोलियम गैस होता है आपका एलपीजी का फुल फॉर्म। ठीक है, लिक्विड पेट्रोलियम गैस। इसके अंदर कौन कौन सी गैसें होती है, तो प्रोपेन और ब्यूटेन। प्रोपेन प्लस ब्यूटेन इसके अंदर होती है आपकी, ये दो गैसें आपकी एलपीजी के अंदर होती है। ठीक है, और इसका फुल फॉर्म है आपका लिक्विड पेट्रोलियम गैस। प्रोपेन प्लस ब्यूटेन का मिक्सचर होता है एलपीजी। अगला क्वेश्चन दिया हुआ क्वेश्चन 14, हु रोट द बुक गीता मिस्ट्री। तो इसका आंसर हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक है इसके राइटर, गीता मिस्ट्री के। ठीक है, द बुक जो गीता मिस्ट्री है आपकी, इसके राइटर कौन है, बाल गंगाधर तिलक। क्वेश्चन 15 दिया हुआ है आपको, हाउ मेनी मेंबर ऑफ राज्यसभा आर इलेक्टेड एवरी 2 ईयर। हर 2 साल में आपके राज्यसभा कितने मेंबर इलेक्ट होते हैं, तो 1/3 आपके हर साल होते हैं। ठीक है, टोटल राज्यसभा में जितने मेंबर होते हैं उसका 1/3 हर 2 ईयर के अंदर आपका इलेक्ट होता है। ठीक है, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपके राज्यसभा के जो मेंबर है वो हर 2 साल में 1/3 में सदस्य जो होते हैं आपके, वो हर साल नए इलेक्ट किए जाते हैं। ठीक है, वैसे कार्यकाल देखा जाए तो 6 ईयर का होता है हर एक मेंबर का, पर उनका टाइम पीरियड पूरे होने के बाद में आपके राज्यसभा के 1/3 मेंबर को हर 2 साल के अंदर आपका चेंज कर दिया जाता है। ठीक है, और एक बात ये भी ध्यान रखना कि राज्यसभा आपकी कभी भी उसको हम हटा नहीं सकते, को नेगलेक्ट नहीं कर सकते। ठीक है, जबकि जो लोकसभा होती है वो हर 5 ईयर में आपका चेंज होती है, हर 5 ईयर में नई लोकसभा बनाई जाती है आपकी। जबकि राज्यसभा में ऐसा नहीं होता, राज्यसभा में हर 2 साल में नए मेंबर इलेक्ट होते हैं और कभी भी हम इसे भंग नहीं कर सकते। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया क्वेश्चन 16, हाउ मेनी ईयर्स इन द टर्म ऑफ द यूएस प्रेसिडेंट। यूएस प्रेसिडेंट जो होते हैं वो उनका जो टाइम पीरियड होता है वो कितना होता है प्रेसिडेंट का, तो 4 ईयर हो जाएगा इसका आंसर। इनकी उनका जो टाइम पीरियड होता है वो 4 ईयर होता है। और हमारे इंडिया में कितना होता है प्रेसिडेंट का टाइम पीरियड, 5 ईयर होता है। ठीक है, और यूएसए में आपका एक रूल भी है कि प्रेसिडेंट अगर कोई पर्सन 2 बार बन चुका है, 2 टाइम्स बन चुका है कोई प्रेसिडेंट, तो उसके बाद वो कभी भी प्रेसिडेंट नहीं बन सकता। आपका लिमिट है वहाँ पे कि 2 टाइम्स के बाद कोई भी पर्सन वापस से प्रेसिडेंट नहीं बन सकता। ये आपका यूएसए में रूल है, पर इंडिया में ऐसा कोई रूल नहीं है। इंडिया में आपका जो पर्सन है वो कितनी ही भी बार आपका राष्ट्रपति बन सकता है, प्रेसिडेंट बन सकता है, और कितनी भी बार आपका प्रधानमंत्री बन सकता है। ठीक है, ये क्वेश्चन एसएससी सीजीएल ने पूछा था एक बार कि आपका प्रधानमंत्री कितनी बार चुना जा सकता है भारत का कोई पर्सन, तो इसका आंसर होगा कोई सीमा तय नहीं है, इसकी नो लिमिट होती है, कोई लिमिट नहीं होती। ठीक है, तो एसएससी सीजीएल ने ये क्वेश्चन पूछा था आपका, तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना कि आपका जो भारत का कोई पर्सन है अगर राष्ट्रपति के लिए उम्मीदवार है, वो राष्ट्रपति बनने की योग्य है, तो वो कितनी भी बार बन सकता है। ऐसा कोई लिमिट नहीं है कि आपका 2 बार बन गया तो तीसरी बार नहीं बन पाएगा, वो अनलिमिटेड टाइम्स बन सकता है। आपका प्रेसिडेंट भी बन सकता है और प्रधानमंत्री यानी कि आपका प्राइम मिनिस्टर भी बन सकता है, दोनों ही बन सकते हैं आपके। इंडिया में ऐसा कोई रूल नहीं है। जबकि यूएसए में क्या होता है, यूएसए में आपका 2 टाइम से ज़्यादा आपका कोई प्रेसिडेंट नहीं बन पाता। ठीक है, और इनका टाइम पीरियड कितना होता है, 4 ईयर का, जबकि इंडिया में कितना होता है, इंडिया में 5 ईयर का होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 दिया हुआ है, विच सॉइल इज़ नॉन एज रेगर सॉइल। तो इसका आंसर हो जाएगा जो ब्लैक सॉइल है, इसे हम रेगर सॉइल के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, रेगर सॉइल कौन होती है, आपकी ब्लैक सॉइल ही होती है। क्वेश्चन 18 दिया हुआ है, वाई इज़ रेड क्ले कलर रेड। यानी कि जो रेड क्ले होती है उसका कलर रेड क्यों होता है, तो ड्यू टू पेशेंस ऑफ आयरन ऑक्साइड, यानी कि आयरन ऑक्साइड की वजह से आपका जो रेड क्ले होती है उसका कलर रेड होता है। ठीक है, ध्यान रखना, आयरन ऑक्साइड इसका रीज़न है, इस वजह से इसका कलर रेड होता है आपका। ठीक है, और ये जो रेड क्ले होती है आपकी, ये आपकी कॉफ़ी के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। ठीक है, कॉफ़ी के लिए ये जो क्ले होती है आपकी बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती है, और इस क्ले पे आपका कॉफ़ी ही उगाई जाती है। ठीक है, कॉफ़ी की खेती की जाती है यहाँ पे रेड क्ले पे। अगला क्वेश्चन दिया हुआ क्वेश्चन 19,
व्हाट परसेंटेज ऑफ द एरिया ऑफ इंडिया इज़ कल्टिवेटेड। तो 51% एरिया जो है इंडिया का वो कल्टिवेटेड है, ठीक है। 51% एरिया, ध्यान रखना है आपको, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। 51% एरिया जो इंडिया का है वो कल्टिवेटेड है, ठीक है। क्वेश्चन 20 दिया हुआ है आपको, इन द नॉर्दर्न स्टेट ऑफ इंडिया व्हाट इज़ डन बाय कटिंग द फॉरेस्ट, व्हाट इट इज़ कॉल्ड। तो अंडरग्राउंड फार्मिंग बोलते हैं इसे आपके नॉर्दर्न स्टेट में, ठीक है। नॉर्दर्न स्टेट ऑफ इंडिया में क्या बोलते हैं, फॉरेस्ट की कटिंग को अंडरग्राउंड फार्मिंग, ठीक है। तो ये आपके 20 क्वेश्चन थे आज के वीडियो के। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, अगर आप चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लीजिए इसे, पास में जो बेल आइकन उसे प्रेस कर दीजिए ताकि आपको और भी ऐसे वीडियो देखने के लिए नोटिफिकेशन मिल रहा है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखिए अपना। थैंक यू गाइस।